हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं कराने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कई लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई सारे वेज हैं। तो देखिए, अगर एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन अगर आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया, चाहे वो स्टेटमेंट वाला हो, चाहे वो आपका नॉर्मल एक इक्वेशन दे दिया हो उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जब तक कि वो कंपल्शन ना हो कि आपको इसी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर कहीं कंपल्शन दिया हुआ है तो फिर आपको कंपल्शन वाला ही मेथड यूज करना पड़ेगा, एल्स आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं बात करूं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कितने मेथड से कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं जिनसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होता है जो कि आप लोग 7th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 8th में पढ़ा होगा, दैट इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल। ठीक है, एक तरीका होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का पहला तरीका मैंने बताया मिडिल टर्म स्प्लिट रूल। ठीक है जी, मैं आपको एक एक करके तरीका भी बताऊंगा और उस तरीके को सॉल्व कर मतलब क्वेश्चन में पुट करके भी आपको दिखाऊंगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मेरा कोई भी अगर मान के चल लीजिए कि एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहता है आप a से c को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अब ये a क्या है, b क्या है और c क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। a जो मेरा होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b जो मेरा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो मेरा है दैट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, यहाँ का वेरिएबल है x। ठीक है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, इसलिए ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो a b और c डिफाइंड हो गया। अब a b और c आपका जब डिफाइंड हो गया, इसको मिडिल टर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a से c को मल्टीप्लाई करेंगे। a से c को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम ये चीज देखते हैं कि उन प्राइम फैक्टर्स को मुझे दो पेयर्स में बनाना है, और ऐसे दो पेयर्स में बनाना है कि हम जो है प्लस माइनस करें तो मेरा b आना चाहिए। ये तो हो गया आपका बेसिक मिडिल टर्म स्प्लिट रूल। इसको अप्लाई करके भी मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको तीनों रूल्स के बारे में बता देता हूं। दूसरा जो मेरा रूल होता है वो रूल होता है मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट। पिछले 3 सालों से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट आप लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेट हमारा सेम होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ही हमारा इक्वेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसका कंप्लीट स्क्वायर ले लेते हैं। मतलब यहां पर आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसका आंसर होता था आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर 2ab का पार्ट कौन सा है, 2ab का पार्ट होता है हमारा ये x वाला, बीच वाला पोर्शन हमारा 2ab का पार्ट होता है। जो मेरा पहला पार्ट होता है वो होता है मेरा a पोर्शन, a स्क्वायर, और b जो है वो यहाँ पर इन इक्वेशंस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड के अंदर b हमको एज्यूम करना पड़ता है कि b मेरा क्या हो सकता है। तो हम कैसे करते हैं,
दिस क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज a अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो bx मेरा क्वेश्चन है इसको हम लिखेंगे 2ab के फॉर्म में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो। अप्लाई करके मैं आपको क्वेश्चन में जरूर दिखाऊंगा। एंड ये c जो मेरा टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा। यहां पर जो भी मैं b अप्लाई करूंगा, ये 2ab वाले b की बात कर रहा हूं, मैं इस b की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर जो मैं b अप्लाई करूंगा उसी का मुझे प्लस b स्क्वायर भी लेना पड़ेगा और माइनस b स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। तो जब मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा एंड प्लस में आ जाता है मेरा c जो कि मेरा यहां पर दिया हुआ है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तीसरा आपका कौन सा तरीका होता है? तीसरा तरीका होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बड़े काम का है, क्योंकि इस फॉर्मूले को जो हम यूज करते हैं, इस फॉर्मूले में आपका सबसे पहले तो ये कंफर्मेशन करनी पड़ती है कि रूट्स है या नहीं है, मतलब कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें कि b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। जब मैं d की वैल्यू निकालता हूं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर तीन कंडीशंस बनती हैं। पहला, या तो d की वैल्यू 0 से छोटी होगी या d की वैल्यू 0 से बराबर होगी और या d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ये तीन कंडीशंस बनते हैं। इन तीन कंडीशंस के अंदर अगर मेरी d की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि ये पता करिए कि इसके रूट्स क्या हैं, रियल रूट है कि नहीं है, तो ऐसे पता चलता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब कि भाई ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से आप इनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते, x की वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव टर्म है। दूसरा आते हैं d इज इक्वल टू 0, जहां पर ये इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इज इक्वल टू 0 का मतलब रूट्स तो है बट इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू भी 1 ही होगी। इक्वल है मतलब कि प्रॉपरली, चाहे प्लस 1 बोल दो चाहे माइनस 1 बोल दो, अगर एक का प्लस 1 है तो दूसरा भी प्लस 1 ही होगा, एक का माइनस 1 है तो दूसरा भी माइनस 1 होगा। तो अगर d की वैल्यू आपकी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद d की वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब कि उनके रियल रूट तो है बट इक्वल रूट्स भी हैं। और तीसरा कंडीशन आता है जहां पर बोला जाता है कि d इज ग्रेटर देन 0। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या है? रियल रूट्स तो है बट डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है जी, रियल रूट तो है बट डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब कि दोनों रूट अलग अलग हैं। अब जब आपने d निकाल लिया, d निकाल के आपने चेक कर लिया डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कि भाई ये इक्वेशन मेरा सही है और इसके रूट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि d की वैल्यू हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac रखी हुई है, तो हम अंडर रूट डी लिख दें या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर b मैंने माइनस में रखा है, बीच में मैंने प्लस माइनस लगाया है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये प्लस और माइनस दोनों क्यों लग जाता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो? आप सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2। तो जब उसकी डिग्री 2 है तो उसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे। अगर आप यहाँ पर खाली प्लस रख दोगे तो एक ही आंसर आएगा, या खाली माइनस रख दोगे तो एक ही आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगाया जाता है कि जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे
तो दैट विल बी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो प्लस माइनस लगाने का मतलब है कि एक वैल्यू प्लस में आएगी, दूसरी वैल्यू हम माइनस लगा के उसको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरा उसका आंसर आएगा। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको आगे की वीडियो में तीनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आप आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि औरों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।